ओम शांति। आज है 3 जुलाई 2026। सुनते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो आस्तिक। बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? बाप है सदगुरु, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, वो किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसीलिए वो सभी के सतगुरु है। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो। अब यह तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामा के अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता हूँ। आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज देने के लिए। हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं विश्व के रचयिता बाप द्वारा। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। शिव बाबा आया है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। गुरु वो जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं।
शिव से ही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओ माना अहम आत्मा और ये मेरा शरीर कितना सहज है। सबकी सद्गति करने वाला बाप है। तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए। विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो, मनुष्य की ही बात है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूभू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा। वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए। तत्त्वम। वरदान। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। स्लोगन। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा। ओम शांति।